press subscribe, bell icon and like button. Jainworld.com 25 years of service to Jainism. स्टीव जॉब्स, जिन्होंने आईफोन बनाए और बहुत सी अच्छी चीज़ें बनाई, तो उनकी ज़िंदगी का सूरज ढलने को है। बहुत थोड़ा समय उनके पास है, बहुत थोड़ी सी आखिरी सांसें उनके पास है। और कहते हैं कि उनके पास उनके खास दोस्त बैठे थे और कह रहे थे कि अरे आपने अच्छा किया, ये किया, वो किया, वो किया, बड़ी तारीफ कर रहे थे। तो स्टीव जॉब्स ने कहा कि हाँ, ये बातें ठीक है, मगर यदि जितना एफर्ट्स मैंने आईफोन बनाने में लगाया, उससे 1% एफर्ट्स यदि मैं अपनी सेहत की ओर लगा देता, अपनी हेल्थ का ख्याल रखता, तो मेरी ज़िंदगी बहुत अलग होती। मैं आईफोन तो ज़रूर बना था, मगर मेरी ज़िंदगी में और ज़्यादा रिचनेस आ जाती थी। बस 1% ऑफ व्हाट आई हैव स्पेंट। तो आज हम इसी बात को देखते हैं कि क्या हमारी जिंदगी में भी वो प्रॉब्लम है कि नहीं है, कि जो हम एफर्ट्स करियर डेवलपमेंट लगा रहे हैं, जो हम एफर्ट्स सारी चीज़ें इकट्ठा करने में लगा रहे हैं, क्या उसका 1% हम अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए करते हैं कि नहीं करते हैं? तो इसीलिए आज हम डिस्कस करेंगे व्याधि, आधि और उपाधि। व्याधि यानी कि शरीर की बीमारियां, आधि यानी कि मन की बीमारियां, और उपाधि यानी कि भावनात्मक बीमारियां। तो आज का माहौल तो देखिए कि ह्यूमन हिस्ट्री में आज जितने पढ़े लिखे लोग हैं उतने कभी नहीं थे। लिटरेसी रेट is 70%, somewhere 80%, somewhere 85%, somewhere 95%. तो मानव जाति के इतिहास में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग आज की दुनिया में हैं। अच्छा, वस्तुओं की भरमार पहले कभी इतनी नहीं थी, इतनी आज है। हर एक चीज के अनेक वैरायटीज है ना। आपको नूडल लेने हैं तो 50-60 डिफरेंट नूडल मिल जाएंगे। कर्ड लेनी है तो 20-25-40 फ्लेवर्स मिल जाएंगे। और कुछ लेने हैं, वेफर्स लेने हैं, ये लेने हैं, तो वस्तुओं की भरमार हर चीज़ में आपको मिल जाएगी। टेक्नोलॉजी एट इट्स पीक।
इतने टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स अवेलेबल हैं। मेडिकल में भी आप जाएं तो ब्लड टेस्ट है ना, बाकी शुगर टेस्ट करनी है, ब्लड प्रेशर देखना है, ये करना है, वो करना है, तो कहीं भी आप चले जाओ तो डॉक्टर सो मेनी थिंग्स ही विल चेक इमीडिएटली एंड देन ही विल बी एबल टू डिसाइड। और दवाइयों की भी भरमार, बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है बिलियंस ऑफ डॉलर रिसर्च में खर्च करती है, नई नई दवाएं लाती है। तो एक लॉजिक होता है, एक रीजनिंग होती है, एक कॉमन सेंस होता है कि भाई इतनी सारी चीजें हैं तो आदमी एकदम हेल्दी होगा। मानव जाति के इतिहास में आज का आदमी सबसे ज्यादा हेल्दी होना चाहिए, मगर परिस्थिति हम देखते हैं तो आज का आदमी, एवरेज आदमी कई कई बीमारियों से जूझ रहा है। अनेक टैबलेट्स लेता है। तो 2005 की बात है, एक प्रोजेक्ट में हम थे, तो एक आदमी प्रोजेक्ट मेंबर तो बोला कि चलो मैं आज तुमको लंच पे ले जाता हूँ, आई एम द होस्ट एंड यू आर माई गेस्ट, और मुझे पता है कि आप प्योर वेजिटेरियन हो और कुछ एग्स वगैरह भी कुछ नहीं खाते हो, तो मैं आपको प्योर वेज खाने में ले जाऊंगा। तो हम चले गए, खाना ऑर्डर किया, उसकी प्लेट्स आ गई, मेरी प्लेट्स आने की थी 2 मिनट थे, तो उसने अपने पैकेट से एक छोटा पैकेट निकाला खीसे से और उसमें से टैबलेट एक एक टैबलेट वो निकाल के रखने लगा और एक एक टैबलेट खा रहा है, थोड़ी पानी पी रहा है, टैबलेट खा रहा है। तो मैंने काउंट की 20 टैबलेट्स। तो मैंने उससे कहा कि भाई आपने 20 टैबलेट्स तो खा ली, मतलब है आपका लंच तो हो ही गया, अभी ये खाना क्या खाओगे आप? तो बोले क्या करूं, 20 टैबलेट तो लेनी पड़ती है सवेरे और शाम को 21 टैबलेट्स मैं लेता हूं। मैंने बोला एक ज़्यादा कौन सी? तो बोले नींद की गोली रात को लेनी पड़ती है। सो 21 टैबलेट्स। तो बहुत से लोग आज जो है कि उनकी जीवन में बहुत से ज़्यादा टैबलेट्स आ गए हैं। क्यों हैं? तो बड़ी कहावत है कि भाई टेक योर फूड लाइक ए मेडिसिन, अदरवाइज यू विल टेक मेडिसिन लाइक योर फूड। तो डॉक्टर के पास चले जाता है कोई पेशेंट, डॉक्टर टेस्ट कर लेता है सारे, फिर कहता है कि भाई साहब आपको तो डायबिटिक्स है, मगर फिक्र मत करो मैं टैबलेट लिख के देता हूँ, सवेरे एक शाम को एक आपको लेनी है, लंच के बाद डिनर के बाद। पेशेंट पूछता है डॉक्टर कितने दिन लेनी है? अरे क्या पागल का सवाल पूछा, ये तो जिंदगी भर लेनी पड़ेगी। जब तक तुम जिंदा हो तब तक लेनी पड़ेगी। कुछ दिन हो गए, आदमी को ब्लड प्रेशर आ गया, डॉक्टर ने रूटीन चेक में कहा कि भाई साहब आपका ब्लड प्रेशर तो इरेगुलर है, एक गोली मैं लिख के देता हूँ। गोली लिख के दी, फिर उसने सवाल पूछा कितने दिन लेनी पड़ेगी? अरे भाई साहब जब तक आपके ब्लड में प्रेशर है जब तक लेनी पड़ेगी, मतलब जब तक आप जिंदा हैं। पुराना जमाना था, चिकित्सा कहते थे यानी कि दवाई आप दी तो बीमारी है खत्म हो जाएगी, रोगों से आपका छुटकारा हो जाएगा और उसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। मगर आज बात बदल गई है, मेजॉरिटी केसेस में आपको दवाई लेनी है तो पूरी जिंदगी भर लेनी है और उसके साइड इफेक्ट्स तो पता ही है कि होने ही वाले हैं। मतलब है कि एक बीमारी को कंट्रोल करो और 10 नए बीमारियों के बीज अपने बॉडी में डाल दो। मगर आदमी बेबस है, लाचार है,
दवाइयों का गुलाम है, बगैर दवाइयों के नहीं जी सकता है। तो जब भी कोई बीमारी होती है, आज कल हम लोग शरीर के लेवल पे उसकी चिकित्सा करते हैं और मन के लेवल पे 1%, 0.1% भी लोग नहीं जाते और भावनात्मक लेवल पे तो बहुत बहुत कम लोग जाते हैं। तो इस साइकिल को बदलना पड़ेगा यदि आपको हेल्दी रहना है। तो जो रूट कॉज है, बॉडी में जो डिसीजेस आते हैं, बीमारियां आती है, उसका रूट कॉज जो है हमारे मन में है। कहते हैं कि 80% बीमारियां शरीर में जो आती है हमारी मानसिक रोगों के कारण आती है। तो यदि इस बीमारियों को 80% को रोकना है तो रूट कॉज जो मन में है उसे जाके पकड़ना है, उसे ट्रीट करना पड़ेगा। और मन में बीमारियां कहां से आती है? तो उसका रूट कॉज है भावनात्मक बीमारियों में है। तो भावनात्मक बीमारियों को यदि हम पकड़ लें तो मन में आने वाली 80% बीमारियां रुक जाएगी, मन में आएगी नहीं। और मन की बीमारियों को ट्रीट करें तो शरीर में आने वाली बीमारियां है उसमें से 80% नहीं आएगी। यानी कि शरीर में आने वाली 80% बीमारियों को हम खुद डायरेक्टली अवॉइड कर सकते हैं। कैसे? तो रूट कॉज में जाके, मन के लेवल पे जाके, और मन की बीमारियों को हम भावनात्मक लेवल पे जाके। तो भावनात्मक लेवल पे कंट्रोल करना है, मन के लेवल पे कंट्रोल करना है, ताकि शरीर में आपकी 80% बीमारियां, तो 80% बीमारियां जो है इस प्रकार से हम उसको रोक सकते हैं। तो एक आदमी था, साधु के पास तपस्या करता था, साधु के साथ साधना करता था। तो उसका मन बहुत चंचल रहता था, उसकी भावनाएं बहुत इम्प्योर रहती थी, अशुद्ध भावनाएं रहती थी। तो गुरु को हमेशा कंप्लेंट करता कि आप मुझे कुछ सिखाते नहीं हो, ये मेरा प्रॉब्लम है, ये कैसे जाएगा। तो गुरु ने एक दिन उसे कहा कि देखो, मेरा एक दोस्त है, वो भी ध्यान साधना में अच्छा है, तो तुम 15 दिन उसके पास जाके रहो। तो एक चिट्ठी उसने लिख के दी। और उसका जो दोस्त था बहुत दूर रहता था, तो उसको 8-10 दिन ट्रैवल करके, उस ज़माने में तो ट्रैवलिंग के इतने नहीं थे, 8-10 दिन ट्रैवल करके वो चला गया वहाँ पे। तो सोच रहा था कि अच्छा बड़ा गुरु होगा, उसका बड़ा आश्रम होगा, अनेक शिष्य होंगे। वो गया वहाँ पे तो देखा कि एक सराय में ये आदमी है और सब काम करता है, खाना वाना बनाने का, बर्तन मांजने का। तो ये तो बड़ा परेशान हो गया। बोले यार, सुना था कि गुरु थोड़े झक्की होते हैं, तो मेरा गुरु तो डेफिनेटली झक्की है, मुझे किसके पास भेज दिया? एक बावर्ची, खाना बनाने वाला, बर्तन धोता है, उसके पास भेज दिया। मगर अभी उससे कुछ ऑप्शन नहीं था, आ गया तो 15 दिन तो रुकना ही पड़ेगा। तो गुरु ने कहा था कि भाई उसकी जो दिनचर्या है उसको तुम देखते जाओ और तुम्हारे सवाल का जवाब तुमको मिल जाएगा। तो उसने सब देखा, 14 दिन बीत गए। फिर वो जाया, उसके पास गया कि भाई साहब, मैंने तो आपकी सारी दिनचर्या देख ली, मेरे गुरु ने कहा था, मगर रात को सोने से पहले आप क्या करते हो और सवेरे उठने के बाद इमीडिएटली क्या करते हो, ये मुझे पता नहीं, तो आप बता सकते हो? तो बोला हाँ बिल्कुल सिंपल है, रात को सोने से पहले जो सारे बर्तन हैं मैं मांज लेता हूँ, उनको साफ करके रख देता हूँ। फिर सवेरे क्या करते हो? सवेरे उठता हूँ, फिर सारे बर्तन को मांजता हूँ, साफ करता हूँ। तो बोले ये तो पागलपन है, रात में तो बर्तन यूज ही नहीं हुए, न झूठे हुए, फिर आप सवेरे सवेरे फिर से क्यों साफ करते हो? तो बोले नहीं, रात में थोड़ी कुछ धूल जम जाती है,
8 घंटे में सोता हूँ, 7 घंटे सोता हूँ, तो थोड़ी धूल जम जाती है, तो इसलिए मैं फिर से धो के रख देता हूँ। तो आदमी आया अपने रूम ने सर ठोक लिया, किस पागल से पाड़ा पड़ा है, बर्तन झूठे भी नहीं है तो भी धो लेता है। चला गया गुरु के पास, बोले क्या आपने तो बड़ा धोखा दे दिया मुझे। बोले क्या हुआ? उसकी दिनचर्या देखी? हाँ देखी, सब करता है, मगर एक बात समझ में नहीं आई, रात को बर्तन धो के रखता है, फिर झूठे भी नहीं हुए, सवेरे उठ के फिर धोता है, कहता है धूल जम गई होगी, उसको साफ करता हूं। तो गुरु ने कहा यही तो की है कि जब हम सोते हैं तो सारे हमारे बर्तन, यानी कि जो हमारी बकेट लिस्ट है, जो हमारी इच्छा या आकांक्षा या पूरी है, वो सारे लेके हम सो जाते हैं? नहीं, वो साफ करने हैं बर्तन सारे, उन सबको निकाल देना है। फिर सवेरे जब उठते हो तो हम क्या करते हैं, जो बकेट लिस्ट सर पे लेके सोए थे उसी को पकड़ के लेके चलते थे, अपना दिन शुरू कर लेते हैं। यानी कि जो भावनाओं में विकार थे, जो मन में विकार थे, उसी को हम लेके सोए, सवेरे उठे उसी को लेके दिन शुरू कर दिया। तो जैसे वो सवेरे सारे बर्तन साफ करता है, आपको भी फिर से सारी भावनाएं, सारे मन के विकार साफ कर देने हैं, ताकि जो दिन आपने शुरू किया वो आपका पॉजिटिविटी से शुरू हो जाए। तो यदि हम भी इस छोटी सी बात को फॉलो करते हैं कि भावनात्मक शुद्धि और मन की शुद्धि सोने से पहले कर ले, 5 मिनट कर ले, 7 मिनट कर ले, और सवेरे उठकर फिर से जो भी भावनात्मक मल होगा, जो भी मन पे मल होगा, उसी को हम यदि साफ कर लेते, क्लीन कर लेते हैं, तो हमारे जो रोग निर्माण होते हैं, भावनात्मक अशुद्धि के कारण मन में रोग निर्माण होते हैं, और मन की अशुद्धि के कारण शरीर में निर्माण होते हैं, वो 90% वहीं रुक जाएंगे। एक वेरी वेरी क्लियर, विदाउट टैबलेट्स, विदाउट डॉक्टर्स हेल्प, you can get rid of 90% of the diseases. तो सवाल आता है कि मन में विकार कहां से आते हैं, है ना। शरीर की तो एनालिसिस हम करते हैं, डॉक्टर कहता है ये टेस्ट करो, टेस्ट करो, टेस्ट करो। तो मन की एनालिसिस कि लोगों ने बहुत सालों से, हजारों सालों से चल रही है, तो उन्होंने पाया कि मन में विकार आने के 2 ही कारण हैं, राग और द्वेष। राग और द्वेष है वही मन में विकार लाते हैं। तो मन के विकारों को कंट्रोल करना है तो राग द्वेष को कंट्रोल करना है। तो आजकल तो मानसिक रोग बहुत बढ़ गए हैं, क्योंकि अनकंट्रोल्ड डिजायर्स है हमारे पास। जिंदगी में इतना इतना कुछ करना है, इतनी बड़ी बकेट लिस्ट है, तो जिसे हम आर्त ध्यान कहते हैं, वो हमारी जिंदगी में बहुत बढ़ गया है। आकुलता बहुत बढ़ गई है, अरे कभी मेरी बकेट लिस्ट कंप्लीट होगी, जो मिल गया वो मैं कैसे प्रोटेक्ट करूं, वो कैसे ना रुक जाए। सो दिस इज द आर्त ध्यान। तो ये आर्त ध्यान जो है, मन की चंचलता जो है बहुत हमारी बढ़ गई है, और इसीलिए हमें इस पर कंट्रोल करना है, राग और द्वेष पे। और भावनात्मक बीमारियां जो है, तो भावनात्मक का क्या प्रॉब्लम है? भावनात्मक का प्रॉब्लम बहुत सिंपल है, क्रोध, मान, माया, लोभ। ये हमारी भावनाओं को विकारी करते हैं, और इसीलिए
हमारी भावनाएं अशुद्ध हो जाती है। एक अहंकार हमारा बहुत बड़ा होता है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं इतना बड़ा हूँ, मेरा करियर ऐसे है, मेरी डिग्रियाँ ऐसी है, मेरी सोशल स्टेटस ऐसी है, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ। सारा मैं के अगेंस्ट है। मगर जो हमारी चेतन शक्ति, जो हमारा अस्तित्व है, जो हमारी आत्मा है, उसमें मैं का कोई नहीं है। ना हमारी आत्मा सुखी है, ना दुखी है, ना बड़ी है, ना छोटी है, ना सोशल स्टेटस उसके बड़े है कि इतने लोग मुझे जानते हैं, इतने लोग नमस्कार करते हैं। कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है। तो मतलब है कि अहंकार के कारण एक मूढ़ता हम में आ जाती है कि मैं ऐसा ऐसा हूँ, और उसी चक्कर में हम उस दिशा में बहते चले जाते हैं। तो बड़ी सुंदर बात कही लोगों ने कि भाई बीमारियां क्यों आती है? बीमारियां आदमी अपनी मूर्खता के कारण, अपनी मूढ़ता के कारण, अपनी मूर्छा के कारण खुद बीमारियों को बुला लेता है। बड़ी इलॉजिकल बात लगती है। कौन पागल है जो बीमारियों को खुद बुलाएगा? कौन पागल है को जो व्याधि को बुलाएगा, आधियों को बुलाएगा, उपाधियों को बुलाएगा? अरे लॉजिक रीजनिंग तो कहती है, कॉमन सेंस तो कहता है कि हम कहेंगे अरे नहीं भाई कुछ भी नहीं आनी चाहिए। मगर बात बिल्कुल सही है कि आदमी खुद अपनी बीमारियों को बुलाता है। इस एक चीज को यदि हम समझ लेंगे तो हमारी जिंदगी की दिशा बदल जाएगी। तो चलिए कुछ उदाहरण के साथ इस बात को समझ लेते हैं कि कैसे आदमी खुद अपनी बीमारियों को इनवाइट करता है। बड़े अच्छे इनविटेशन भेजता है, रेड कारपेट लगा देता है बीमारियों को आने के लिए, बैंड बाजा बराती लाके खड़े कर देता है कि बीमारी आई तो वेलकम करूंगा, घर को सजा के रख देता है, हार तुरे रेडी करके रख देता है। तो एक हम दुबई में थे, तो हमारा एक दोस्त था, फैमिली फ्रेंड्स थे हम, आना जाना था सबका। तो आया एक दिन, वो उसका नाम था मोहन, उसकी बीबी का नाम राधा। तो आया मोहन, तो बोले कि आज से मैं जर्मन बन गया। मैंने बोला अरे यार जर्मन क्या बन गया? पहलिया मत बुझाओ, सीधी सीधी बात बोलो। तो बोले नहीं, आज से मैं ना पानी नहीं पीऊंगा, केवल बियर पीऊंगा। कभी भी प्यास लगे, कहीं भी है, बस बियर पीऊंगा। और चला गया वो। मैंने अपने मन में कहा कि भाई जर्मन बनना ही था तो जर्मन लोगों की जो हार्डवर्किंग क्वालिटी है वो ले लेते। जर्मन बनना था तो उनकी जो क्वालिटी कॉन्शियसनेस है वो ले लेते। जर्मनी बनना था तो उनका जो इंजीनियरिंग माइंड है वो ले लेते। जर्मनी बनना था तो 100% परफेक्शन की जो उनकी ये होती है उसको ले लेते। जो स्फूर्ति शक्ति के साथ वो बुढ़ापे में भी काम करते हैं, जवानी से भी ज़्यादा, वो क्वालिटी ले लेते हैं। ये क्या क्वालिटी ले ली? बट चलो 2 साल बीत गए करीबन। तो एक दिन उसकी बीवी आई, राधा आई, ऐसे आती ही रहती थी। तो मैंने देखा कि बहुत मायूस है, बहुत दुखी है, उसके चेहरे पे सारे रंग उड़ गए हैं और वो कुछ कहना चाहती है मगर कह नहीं रही है। तो मैंने इससे पूछ लिया कि भाई राधा क्या बात है, एकदम दुखी लगती हो, एकदम परेशान लगती हो। तो बोले क्या कहूँ, मेरे हस्बैंड मोहन को डायबिटिक्स हो गया। 27 ईयर उसकी अभी उम्र है, डायबिटिक्स हो गया। तो डायबिटिक्स अपने आप नहीं आया, डायबिटिक्स को उसने 2 साल पहले इनवाइट किया, रेड कारपेट डाल दिए, बैंड बाजा बराती इकट्ठा कर दिए कि भाई साहब आओ, मेरे घर में आओ, मेरे शरीर में आओ, मेरे पास आओ। इसी प्रकार से
सारी बीमारियों को हम खुद आमंत्रित करते हैं। तो एक डॉक्टर ने पार्टी दी, बड़ा फेमस डॉक्टर था, तो शहर के बड़े नामी सारे लोग आ गए, लंच खाना खाने आ गए। तो ऑलमोस्ट लंच अनाउंस होने वाला था, तो डॉक्टर ने सबको बुलाया, भाई साहब लंच इज ऑलमोस्ट रेडी, मगर मुझे एक सवाल आप लोगों से पूछना है कि आप खाना खाओगे तो आदमी की तरह खाओगे कि जानवरों की तरह खाओगे? तो सारे लोग परेशान, बोले डॉक्टर इतना फेमस, इतना नामी, इतना होशियार, क्या सवाल पूछ रहा है? तो सबने जवाब दिया, अरे भाई साहब क्या मजाक कर रहे हो, हम सब आदमी लोग हैं, आदमी की तरह ही तो खाएंगे। मगर एक छोटा बच्चा था स्मार्ट, उसने कुछ नहीं कहा था। तो डॉक्टर ने उससे पूछा, अरे तुमने कुछ नहीं कहा? तो बोले नहीं, मेरा एक सवाल था कि मैं सोच रहा था कि आपने ये नहीं बताया कि फर्क क्या है कि आदमी की तरह खाना और जानवर की तरह खाना। तो बोले तुम स्मार्ट हो, बहुत अच्छा सवाल पूछा है। तो बोले जानवर की तरह खाना है तो जानवर जब पेट भर जाता है तो बिल्कुल नहीं खाते, उनको कुछ भी खिलाओ, आप मोस्ट फेवरेट डिश भी खिलाओ, वो बिल्कुल नहीं खाएंगे, पेट भर गया है। जब तक फिर से भूख नहीं लगेगी वो कुछ नहीं खाएंगे। और आदमी जो है पेट भर गया, ठासा ठूस भर दिया है और फिर कुछ फेवरेट डिश आ गई तो फटाफट खाना शुरू कर देगा। तो ये फर्क है आदमी और जानवर में। तो यदि हमारी कंट्रोल नहीं है खाने में तो जाहिर है हम खुद अपनी बीमारियों को आमंत्रित कर रहे हैं। जाहिर है कि हम खुद रेड कारपेट डाल दिए हैं बीमारियों के लिए। जाहिर है कि बैंड बाजा बाराती हमने इकट्ठे कर लिए हैं, हार तुरे फूलों के तोरण लगा दिए हैं। बहुत डिफिकल्ट है इस बात को जानना, बहुत डिफिकल्ट है इस बात को देखना, मगर जिस दिन इस बात को हम देख लेंगे तो बिल्कुल हमारी जिंदगी की दिशा बदल जाएगी। तो सवेरे उठकर एक सवाल हम अपने आप से करेंगे कि क्या मैं आज रोगों को आमंत्रित दूंगा या आज मैं हेल्दी बीइंग को आमंत्रित करूंगा। और यदि रोगों को आमंत्रित नहीं करना है तो जिंदगी में थोड़ा संयम लाना पड़ेगा, खाने पे कंट्रोल, बाकी सारी चीज़ों पे जहाँ पे भी हम अति कर रहे हैं उस सारे अतियों का, अति लोभ है, अति क्रोध है, अति अहंकार है, ये सारी की सारी चीज़ें हमारी जिंदगी में बीमारियां ले आती हैं। तो इसको हम खुद आमंत्रित कर रहे हैं। क्यों आमंत्रित कर रहे हैं? मूर्खता के कारण। स्टुपिडिटी के कारण। और इसकी अवेयरनेस यदि आ जाएगी हमारे इसमें, तो देखिए बॉडी जो होती है हमारी, बॉडी की डिमांड बहुत सिंपल होती है। बॉडी कहती है कि रेगुलरिटी मुझे दे दो, आप सही एक फिक्स टाइम पे खाना खाओ, लंच फिक्स टाइम पे खाओ, डिनर फिक्स टाइम पे खाओ, ब्रेकफास्ट फिक्स टाइम पे करो, फिक्स टाइम पे सो, फिक्स टाइम पे उठो। क्यों? कि देन बॉडी प्रिपेयर्स। आप 12 बजे खाना खाओगे तो उसके कुछ पहले बॉडी प्रिपेयर कर लेती है, डाइजेस्टिव सिस्टम पेट में अग्नि का निर्माण कर लेती है, डाइजेशन के लिए जो जो केमिकल्स वो रेडी रख लेती है। तो जैसे आप खाना खाते हो वो डाइजेस्ट करना शुरू कर देती है। मगर आज आपने 12 बजे खाया, कल 1 बजे खाया, फिर 2 बजे खाया, फिर 11 बजे खाया, तो बॉडी इज कंफ्यूज, क्या रेडी करे? तो बॉडी फॉरगेट्स, बॉडी से जाने दो यार, जो खाना खाएगा उसके बाद हम देखेंगे क्या करना है। नींद की वही हालत है कि नींद आप फिक्स टाइम पे लेते हो तो बॉडी जो है मेलेटोनिन आपकी आंखों में सिलेक्ट कर देती है, छोटा सा ड्रॉप, आपको नींद आ जाती है। मगर आप अलग अलग समय पे सो जाते हो
तो बॉडी इज कंफ्यूज, क्या करे? तो बॉडी कहते हैं जाने दो, मेलेटोनिन को मुझे क्या करना है। तो फिर नींद नहीं आती है। नींद की बीमारी आपने खुद बुलवा ली, इंसोम्निया आपने खुद इन्वाइट कर लिया है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम आपने खुद इन्वाइट कर ली है, क्योंकि रेगुलरिटी नहीं रखी। बाउल मूवमेंट की प्रॉब्लम है, आपने खुद इन्वाइट कर ली। सूरज उगने से पहले नहीं उठे आप, क्योंकि सूरज उगने से पहले बॉडी मूवमेंट जो है कि मोशन डाउनवर्ड होती है, और सूरज उगने के बाद मोशन अपवर्ड कर लेती है, रोक लेती है सारी। तो यदि आप सूरज उगने के बाद उठेंगे तो आपने कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम खुद इन्वाइट कर ली। तो जो डिसीजेस है हम खुद इन्वाइट करते हैं, इस बात को हमें समझ लेना है। और जब इस बात को गहराई से समझ लेंगे तो हमारी ज़िंदगी की दिशा बदल जाएगी। तो हम अलर्ट रहेंगे, अवेयर रहेंगे, मूर्खतापूर्ण काम नहीं करेंगे कि जो चीज़ डिसीज मेरे बॉडी में आएगी, तो समझ लो बहुत खाना खा लिया आपने, ठूस ठूस के भर लिया, है ना। एक होती है हमारे एटीट्यूड की, किसी के घर गए, कहीं गए, पार्टी में गए, तो जितना ज़्यादा खा सके खा ले। नहीं तो कहीं रेस्टोरेंट में गए, ऑर्डर कर दी थाली, और थाली $20 की है, ऑर्डर कर ली, तो उसको वसूल तो करना पड़ेगा। तो जो थाली में खाना है वो 3 दिन का होता है। 3 दिन का खाना हम वसूल के नाम पे 1 दिन में पेट में ठूस देते। क्या किया हमने? रोगों को इनवाइट कर दिया, इनविटेशन भेज दिया, रेड कारपेट डाल के रख दिया, भाई साहब आ जाओ, यू आर मोस्ट वेलकम। तो इस बात की अवेयरनेस हमें लेनी है कि रोगों को हम खुद इनवाइट करते चले जाते हैं। अभी जो रोगी है बहुत रईस हो सकता है, मगर ही कैन नॉट एंजॉय एनीथिंग। हम छोटे थे तो हमारे गांव में एक बहुत रईस व्यक्ति आ गया, कुछ बड़ा रिलीजियस फंक्शन था तो शामिल होने आ गए। बहुत रईस बम्बई से आए थे, तो ही कैन ईट ओनली 2 or 3 थिंग्स, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं खा सकता था, और उसके कारण उसकी बॉडी वीक हो गई थी, तो चल भी नहीं सकता था बराबर, न सो सकता था, न कुछ कर सकता था। तो बीमार आदमी जो है उसके जिंदगी में फेस्टिविटी, सेलिब्रेशन, जॉय, हैप्पीनेस, ट्रैंक्विलिटी, पीस ऑफ माइंड कहाँ से आएगी? वो तो अपनी रोगों की परेशानी से ही जूझ रहा है। हाँ, वो रईस हो सकता है, वो बड़ा कलाकार हो सकता है, वो स्टीव जॉब्स हो सकता है, मगर हेल्दी नहीं हो सकता है। और हेल्दी नहीं है आप, तो ये सारी चीज़ें आप पूरी तरह मिस कर लोगे। तो फोकस एक हमारा होना है थोड़ा कि हेल्दी होने के लिए, ताकि जो हमारी इंटरनल क्वालिटीज़ है उसको हम डेवलप कर सकेंगे। तो हमने देखा था कि श्री संपन्नोम शाम ह्रीम संपन्नोम शाम धीम संपन्नोम शाम धृति संपन्नोम शाम, शक्ति संपन्नोम शाम, शांति संपन्नोम शाम, नंदी संपन्नोम शाम, तेजस संपन्नोम शाम, शुक्ल संपन्नोम शाम। 9 हमारी क्वालिटीज जो पावरफुल होने की है वो सारी हेल्दी बॉडी में आएगी। यदि आपकी बॉडी हेल्दी नहीं, आपका माइंड हेल्दी नहीं, आपकी भावना हेल्दी नहीं, तो न ध्यान आप कर सकोगे, न समाधि में जा सकोगे, न ये इंटरनल क्वालिटी डेवलप कर सकोगे। और ऐसा यदि है, आपकी बॉडी में डिसीज़ है, माइंड में डिसीज़ है, भावनाओं में डिसीज़ है, तो कोई सेलिब्रेशन, फेस्टिविटी आपकी ज़िंदगी में नहीं आ सकती। क्योंकि सेलिब्रेशन, फेस्टिविटी ये आपकी इंटरनल क्वालिटी है। यदि आप प्योर हो, भावनात्मा शुद्ध है, मन हमारा शुद्ध है,
और हमारा शरीर शुद्ध है तो ये सारे अपने आप में आ जाएगी। मगर बीमारी है तो आप अर्थ ध्यान की तरफ चले जाएंगे। तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि आदि, व्याधि और उपाधि तीनों को जानना है। तीनों के जो रूट है, शरीर बीमारियों के रूट मन में है, मन की बीमारियों के रूट भावनात्मक शुद्धि में है। और देखा हमने कि मन की बीमारियों के रूट क्या है, राग और द्वेष, और भावनात्मक बीमारियों के रूट्स क्या है, क्रोध, मान, माया, लोभ है। तो इसीलिए इन पे जब हम कंट्रोल कर लेते हैं तो एक ओवरऑल हेल्थ हमारी आ जाती है। और कहते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ। पुरानी कहावत है कि शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, कि शरीर यानी कि आप अपने आप को हेल्दी रखना, निरोगी रखना शुड बी द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ योर लाइफ। एवरीथिंग एल्स खलु धर्म साधनम, एवरीथिंग एल्स हैज टू बी एट अ प्रायोरिटी नंबर 2 or 3 or 4. On number 1 is the हेल्थ, क्योंकि हेल्दी है आप तो, और ये इट इज़ टोटली इन योर हैंड टू बी हेल्दी। क्योंकि 90% जो शरीर की बीमारियां है वो केवल हमारी रॉन्ग लाइफस्टाइल, हमारी रॉन्ग थिंकिंग, हमारी मानसिक विकृतियों के कारण है। और जैसे जैसे ये मानसिक विकृतियां कम होती चली जाएगी, बहुत सी बीमारियां आप खुद एनालाइज कर लिए और देख लीजिए। ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर इज नॉट ए बॉडी बीमारी। ब्लड प्रेशर जो हमारे मन की बीमारी है, कि मन में चंचलता आ जाती है तो ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो गया। तो बॉडी लेवल ट्रीट करोगे तो क्या फायदा है ना। तो यही जो हमारा दोस्त, मैंने कहा था कि 20 टैबलेट खाता था, तो ऐसे ही बातें बढ़ी। तो मैंने पूछा भाई क्या क्या टैबलेट खाते हो, तो फिर उसने कहा कि हाँ ये ब्लड प्रेशर की भी। तो फिर मैंने पूछा तुम्हें ब्लड प्रेशर की टैबलेट से छुटकारा पाने है? बोले हाँ। अरे एक से भी छुटकारा हो गया तो उतना प्रॉब्लम कम हो गया, और आइडियल तो 20 से भी छुटकारा मैं पाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा चलो 3 महीने आपको डेडिकेट करने हैं तो ये टैबलेट छूट जाएगी आपकी। तो मैंने उसे समझाया कि हाउ दिस इज़ नॉट ए फिजिकल बॉडी प्रॉब्लम, इट इज़ ए मेंटल प्रॉब्लम। और फिर कुछ उसे ध्यान की टेक्निक दे दी, कुछ ब्रीदिंग की टेक्निक्स दे दी, और चला गया। वो तो 2 महीने के बाद तो प्रोजेक्ट, उसका रोल ख़त्म हो गया, तो ही वेंट टू सम अदर प्रोजेक्ट। तो 6 महीने के बाद उसका एक ईमेल आया मुझे कि भाई साहब आज से मेरी जो है ब्लड प्रेशर की टैबलेट छूट गई। मैंने आपने जो कहा किया मैंने 3 महीने, उसके बाद मेरी ब्लड प्रेशर स्टेबलाइज होने लगी। फिर 1-1.5 महीना स्टेबलाइज हो गई। मैं डॉक्टर के पास गया, मैंने बोला आप मेरा ब्लड प्रेशर चेक करो। उसने चेक किया, बोले लुक्स बेटर बट यू कम अगेन आफ्टर 5 weeks एंड विल चेक। 5 weeks के बाद मैं फिर गया, डॉक्टर ने कहा कि लुक स्टेबल, आपको टैबलेट छोड़नी है तो छोड़ दो। तो इट इज़ इन योर हैंड टू एनालाइज कि जो मानसिक है उसकी बॉडी लेवल ट्रीटमेंट देने में, हाँ ठीक है, थोड़ी यू वांट टू टेक लिटिल प्रिकॉशन टू स्टेबलाइज इज ओके, बट उसको छुटकारा आप पा सकते हो। तो आदि, व्याधि, उपाधि जो है उसकी सही अंडरस्टैंडिंग यदि हमें आ जाएगी तो हमारी ज़िंदगी में से जो अनवांटेड मेडिसिन है सब निकल जाएगी। जो कुछ रहेगी तो ऐसे नहीं कि 100% हमें छुटकारा होगा मेडिकल से, मगर 90% हो गया तो बहुत बड़ी हमारी गुलामी ख़त्म हो गई, आज़ादी आ गई उतनी। 10% तो होता रहेगा, बॉडी एजिंग होती है, कुछ आप ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं इन्फेक्शन लग गया, कुछ कहीं पार्टी में गए, अच्छा खाना नहीं था, उसकी कुछ पॉइजनिंग हो गई, कहीं चले गए, पानी कैसा पी लिया पता नहीं है, कहीं समुंदर में चले गए,
तो वहाँ पे बहुत डेडली बैक्टीरियाज थे, सारे आ गए आपकी बॉडी में, आपको पता भी नहीं चला, तो बीमार हो गए। तो ऐसी बीमारियां तो ट्रीट करनी ही पड़ेगी, उसके लिए मॉडर्न मेडिसिन यूज़ करें। मगर 90% जो है, जो हेल्थ हमारी हाथ में है, और जब हेल्थ अच्छी है तो ध्यान और समाधि की और हम जा सकते हैं, और हेल्थ अच्छी है तो जॉय, हैप्पीनेस, फेस्टिविटी, सेलिब्रेशन, पीस ऑफ माइंड, एक्सटेसी, ये सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में आ जाएगी। और नहीं है तो अर्थ ध्यान में हम पड़े रह जाएंगे। तो इसीलिए ध्यान की दिशा में जाना है, तो व्याधि आदि उपाधि, इसको अंडरस्टैंड करना है, और ज़िंदगी की जो दिशा गलत जा रही है उसको सही दिशा में ले जाना है। एवरीडे मॉर्निंग मेक ए चॉइस टू बी healthy at body level, mind level and emotion level. Press subscribe, bell icon and like button. jainworld.com 25 years of service to Jainism.